हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपने अभी तक बहुत से आर्ट रिलेटेड वीडियो देखे होंगे, जैसे कि पेपर आर्ट, मंडला आर्ट, रेजिन आर्ट एंड डीआईवाईस। सो रेजिन आर्ट में मैं जो भी लेके आ रही हूँ वो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ। मैंने कुछ मटेरियल्स ऑर्डर किए, वो अभी तक आए नहीं हैं, तो फिर वो आते ही मैं वो भी कंटिन्यू करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, बाय प्रोफेशन में एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो आपको इस चैनल पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड भी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो एक इंटीरियर का ही टॉपिक है, और आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आज करीब 80% लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो कि ये वॉल डैम्पनेस का। हाँ फ्रेंड्स, वॉल डैम्पनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो घर में एक बार शुरू हो जाए तो अगर उसके ट्रीटमेंट ना करें तो वो ख़त्म होती ही नहीं है। सो आज मैं टेम्पररी से लेके परमानेंट सॉल्यूशन सब कुछ लेके आई हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, अभी आपके पास वॉल सीलन को ठीक करने का, वॉल डैम्पनेस को ठीक करने का बजट नहीं है और आपको टेम्पररीली उसको हाइड करना है, तो एक सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट सॉल्यूशन है कि आप वहाँ पे कोई भी आर्टिस्टिक पेंटिंग लगा दें, कोई भी वॉल डेकोर लगा दें, ताकि वो छुप जाए। ये आपको बहुत ही कम कॉस्ट में भी जाएगा और टेम्पररीली आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो सेकेंड थिंग इज़, अगर आपका वॉल डैम्पनेस बहुत ज़्यादा है और वो किसी लिविंग एरिया में, ड्राइंग एरिया में या फिर पैसेज वे में आप वो डलनेस आ रही है, उसकी वजह से बहुत ख़राब दिख रहा है, तो आप वहाँ पे वर्टिकल गार्डन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, वर्टिकल गार्डन के पीछे ये पूरी डैम्पनेस छुप जाएगी और आप एरिया के हिसाब से ही वर्टिकल गार्डन सिलेक्ट करिए। अगर आपका एरिया थोड़ा छोटा है तो आप जो छोटे छोटे वर्टिकल गार्डन्स आते हैं वो सिलेक्ट करिए। वर्टिकल गार्डन माने कि एक टाइप का आर्टिफिशियल ग्रास रहता है जो कि सीलन पीछे रहेगी। सीलन के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है, बट ये सिर्फ आपको सीलन दिखाएगी नहीं, आपके घर को गंदा नहीं दिखाएगी, आपकी कोई भी स्पेस है उसको ख़राब नहीं दिखाएगी। जहाँ पे डैम्पनेस पीछे छुप जाएगी वो सामने किसी को भी दिख नहीं पाएगी, कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आप यहाँ इस वॉल के पीछे डैम्पनेस भी है। आप वर्टिकल गार्डन के अराउंड वुडन फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, उससे लुक उसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आपको लगता है कि आप वुडन फ्रेमिंग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर सिलन ज़्यादा होने की वजह से वो वुडन टिक नहीं पाएगा उतना, तो आप उसकी वुडन को स्किप करके आप पीवीसी पैनलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी फ्रेमिंग करके आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पीवीसी पैनलिंग के बारे में मैं और डिटेल में आगे बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट इज़ कि अगर आपकी वॉल सीलन कुछ इस टाइप के, मतलब थोड़ी सी ही जगह पे है और फिर भी आपकी वॉल को वो डल कर रही है, तो आप वैसी वॉल के लिए वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वॉलपेपर आपको मिनिमम 1500 से लेके 2000 फिर और उसके आगे की रेंज में मिल जाएंगे। उसके पर रोल वाइज होता है, एक रोल की रेंज होती है 1500 और एक रोल में मार्केट में बोलते हैं कि 57 स्क्वायर फीट आता है, बट आप अराउंड 54-55 स्क्वायर फीट का ही वर्क उसमें से कर सकते हैं। अगर आपकी डैम्पनेस ज़्यादा नहीं है तो आराम से ये वॉलपेपर 2 to 3 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा चल सकते हैं। सो आप वॉलपेपर एज ए सॉल्यूशन भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको वॉलपेपर का सॉल्यूशन अच्छा लगा और आप ये वॉलपेपर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वॉलपेपर करने से पहले आपको पूरी वॉल को सरफेस क्लीन करके एक प्लेन लेवल में लाना ज़रूरी है, ताकि उसमें एयर बबल्स क्रिएट ना हो और आपका वॉलपेपर ज़्यादा से ज़्यादा टिके। टूवर्ड्स टू नेक्स्ट सोल्यूशन, अगर आपकी वॉल छोटी है जैसे कि 2 फीट 3 फीट या 4 फीट तक की, तो फिर आप वहाँ पे सीमेंट शीट भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ड्राई बालकनी वाली वॉल्स या टॉयलेट एरिया के पास वाली वॉल्स ऐसी होती है कि जो छोटी होती है और वहाँ पे प्लम्बिंग लाइंस वगैरह होने से सीलन आती रहती है। सो वहाँ पे आप ये सीमेंट शीट इंस्टॉल कर सकते हैं। सीमेंट शीट इंस्टॉल करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो डायरेक्टली ड्रिल की मदद से इंस्टॉल हो जाता है, तो डायरेक्टली उस पर फिर पुट्टी एंड पेंट कर सकते हैं। उस फिर सीमेंट शीट के ऊपर पेंट किया हुआ वो आपका क्रैक जाके सीलन की वजह से नहीं निकलेगा। सीमेंट शीट इंस्टॉल करने से डैम्पनेस पीछे की वॉल पे ज़रूर रहेगी, बट वो आगे की सीमेंट शीट के फ्रंट फेस पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फिर ये सॉल्यूशन भी आपका आराम से 4 to 5 ईयर्स वर्क कर ही सकता है। तो सीमेंट शीट के लिए भी आप जा सकते हैं। तो सीमेंट शीट को इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली उस पर पुट्टी वगैरह करके पेंट कर सकते हैं। नॉर्मली वो आपका पेंट बिल्कुल नहीं निकलेगा।
तो नेक्स्ट सॉल्यूशन इज द पीवीसी वॉल पैनलिंग। हाँ, पीवीसी वॉल पैनलिंग भी वन टाइप ऑफ द सॉल्यूशन है जो कि आपके डैम्पनेस का परमानेंट सॉल्यूशन बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। मतलब डैम्पनेस जो वॉल पे आ रही है वो कंटिन्यू आती रहेगी, बट जो पीवीसी वॉल पैनलिंग है वो उसको कवर कर देगी, जो आपको नेक्स्ट मतलब 10 इयर्स तक तो कोई भी इशू नहीं आएगा पीवीसी वॉल पैनलिंग का। और पीवीसी वॉल पैनलिंग में आपको बहुत से ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। 3D पीवीसी वॉल पैनलिंग भी आती है, वुडन फिनिश पीवीसी वॉल पैनलिंग भी आती है। तो आप बहुत सी वॉल पैनलिंग आती है जो आप यूज़ कर सकते हैं। पीवीसी पैनलिंग भी बहुत चीप से ही शुरू हो जाती है, बट अगर हम एक मिडल में रेंज आपको बताऊं तो 45, 50, 60 स्क्वायर फीट से आपको बहुत अच्छी रेंज में पीवीसी वॉल पैनलिंग मिल जाएगी। तो आप वो सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ उसके फ़ोटोज़ भी आपको दिखा। सो गाइस, अभी मैं आपको वॉल डैम्पनेस, वॉल सिन को ख़त्म करने की कुछ परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगी, बट जिसके लिए आपको सिविल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए बजट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। सो आपके वॉल के दोनों साइड से आपको चेक करना होगा कि कहीं से प्लम्बिंग लाइन जा रही है क्या। अगर प्लम्बिंग लाइन जा रही है तो वहाँ से लीक तो नहीं हो रहा, वो आपको चेक करना होगा। और अगर कोई प्लम्बिंग लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी वॉल डैम्पनेस आ रही है, तो उसका पूरा प्लास्टर रिमूव कर दीजिए। और फिर ब्रिक्स आपको दिखने लगेगी, ब्रिक्स को पूरी तरीके से क्लीन करके, तार वाला जो ब्रश आता है उससे क्लीन करके फिर से आप नए सिरे से प्लास्टर कर दीजिए। और वो प्लास्टर करते टाइम डॉक्टर फिक्सिट का या फिर एशियन पेंट्स के डैम्पनेस रिमूविंग के केमिकल आते हैं, वो उसमें मिक्स करें और फिर ही प्लास्टर करें। और उसके बाद जब भी आप वॉल पुट्टी करते हैं तो वॉल पुट्टी में भी ये केमिकल मिक्स करें और वो पुट्टी करें, और फिर आप उसके ऊपर प्राइमर और पेंट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको डॉक्टर फिक्सिट की तरफ से तो बोलते हैं कि ये लाइफ टाइम सॉल्यूशन है, बट मैं आपको बता दूं कि ये 5 से 10 साल के लिए तो आपको रिलेट कर ही देगा। मतलब 5 से 10 साल तक आपके यहाँ पे सिलन आएगी ही नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट सॉल्यूशन ये है कि आप वो पूरे वॉल पे टाइलिंग कर दें। हाँ, अगर हम घर में टाइलिंग कर रहे हैं तो हमें प्रीमियम टाइप की ही टाइलिंग करनी होगी, जैसे कि मतलब मार्केट में जो ट्रेंडिंग चल रही है वही टाइल करनी होगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम सॉल्यूशन है। तो फिर आपको यही टाइल को मतलब लाइफ टाइम देखते रहना है, ऐसा हो जाता है। अगर आप पेंट कर रहे हैं, वॉलपेपर कर रहे हैं, पीवीसी पैनलिंग कर रहे हैं, वो आप टेम्पररीली कर रहे हैं, मतलब कि 5 से 10 साल तक, उसके बाद आप उसको कुछ कर सकते हैं। बट दोबारा से रीटाइलिंग करने का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक ही बार में बहुत अच्छी ही टाइल करिए जिसको आपको परमानेंटली देखते रहना है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो टाइलिंग का सॉल्यूशन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि टाइलिंग पूरी लाइफ टाइम वही की वही देखते रहना मतलब इट्स टू डिफ़िकल्ट। हम पेंट हो गया, वॉलपेपर हो गया, पीवीसी पैनलिंग हो गया, हम 5 साल 10 साल में चेंज भी कर सकते हैं, बट टाइल को फिर से चेंज करना, वॉल टाइल को चेंज करना मतलब बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। वॉल टाइल रिमूव करना, फिर से सब काम करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। सो अगर आप कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैम्पनेस है तो ही आप टाइलिंग के सॉल्यूशन के लिए जाएं। तो उसके अलावा मैंने जो आपको ऑप्शंस दिए, जो सॉल्यूशन दिए, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, वो 5 से 10 साल चलेंगे, बट उसकी कॉस्टिंग भी कंपैरेटिवली टाइल से कम ही होगी। तो आप उसको 10 साल के बाद फिर से वो ट्रीटमेंट हो गया या फिर वो पैनलिंग हो गई, वो सॉल्यूशन हो गया, वो सब कुछ कर सकते हैं। So friends, if you like my video, please do consider like, share and subscribing to my channel। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा सॉल्यूशन प्रेफर कर रहे हैं, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। Stay tuned for the next video। Bye bye।